तो हाय एवरीवन, मैं सूरज दुबे आप सभी का वेलकम करता हूँ आप सभी के प्यारे से खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। आप आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ यार कि आप लोग अब आपकी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हो। अब तक आप कंफ्यूज रहोगे सर कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, सबसे पहले कौन सा सम करें, इतने सारे सम दिए बुक में, सारे सम कैसे करेंगे इतने कम डेज में यार, तो बहुत दिक्कत आ रही होगी। समय बहुत कम बचा है, 2 महीने बचे हैं एंड 2 महीने में सारे बुक्स को पढ़ना है यार, ना हुआ इम्पॉसिबल, अभी तो इम्पॉसिबल है। तो कुछ ऐसे टिप्स चाहिए कि सर अगर हम इन बुक्स में से कुछ क्वेश्चंस करके जाए, क्या हम कुछ क्वेश्चंस करके पास हो सकते हैं, क्या अच्छे स्कोर कर सकते हैं, क्या अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, क्या ये सारे जो आपके डाउट्स थे यार, उस डाउट्स को ही आज दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आ गया हूँ। और इस वीडियो से ये तो कंफर्म है कि बीके में आप अब फेल नहीं होगे, चाहे जो हो जाए आप बीके में पास होके ही आओगे, टेंशन ना लो। क्योंकि और आपके लिए इसके बाद भी ऐसे कुछ वीडियोस जंतर मंतर आपके लिए बन चुके हैं, वो भी धीरे धीरे आपके लिए अपलोड हो जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, जेआर पे बने रहो। आपको अच्छे मार्क्स लाने से, हर सब्जेक्ट में पास होने से कोई भी रोक नहीं सकता। आप इजीली पास हो के आओगे, एक अच्छा स्कोर करके जाओगे, 90 प्लस 95 प्लस लेके जाओगे। बस जेआर कॉलेज पे बने रहो, सारे वीडियोस को देखते रहो एंड लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और स्टडी फुल ऑन कर दो। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। तो देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बीके। अब इतनी मोटी बुक है, सारे क्वेश्चंस करना यार ना हुआ इम्पॉसिबल, 2 महीने में तो नहीं होगा, नहीं कर पाओगे। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे लाए हैं जो मेरे ओपिनियन से, मेरे स्किल से, मेरे एक्सपीरियंस के बेस से क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो तो आई होप कि आपके 90% स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। 90% आप एकदम प्रिपेयर हो जाओगे बीके को लेके, इस सब्जेक्ट में आप 90% प्रिपेयर हो जाओगे। 10% बच रहा है, आप यहां वहां से पीवाई की ले लो, पीवाई की क्वेश्चन पेपर ले लो, वो सॉल्व कर लो, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लो, तो भी आपके 100% एकदम प्रिपेयर हो जाओगे। और जब 100% आप प्रिपेयर होते हो तो 100% प्रिपेयर होने के बाद आपको 80 आउट ऑफ 80 लाने से कोई रोक नहीं सकता। बट अगर आप ये वीडियो देखे जाते हो तो भी आप इजीली 65 प्लस करके जाओगे बेटा, 80 आउट ऑफ 65 प्लस करके जाओगे। सोच लो, कम समय में आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हो बेटा जी। ठीक है, चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, हर एक चैप्टर के एमपी क्वेश्चंस दूंगा, इतने करके जाओ, आपके लिए इनफ होगा बेटा जी। बस इतना कर लो, पास होने से कोई नहीं रोक सकता बेटा, सही बात है। बस जो बता रहा हूं इतना कर लो, पास होने से तो कोई भी नहीं रोक सकता। जो आपके डर है ना, ये खत्म हो जाएगा। अगर इन क्वेश्चन में से भी कोई आपको डाउट रहे, किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही, आप बिंदास एकदम कभी भी एनी टाइम मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी ये है सूरज 100HH। ठीक है, ये मेरी इंस्टा आईडी है। कोई भी दिक्कत आए, कोई परेशानी आ रही है, तुरंत मैसेज करो, आपको सम का पूरा डिटेल मिल जाएगा बेटा जी। बट आप अपने पढ़ाई को, अपने स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहला आपके सामने बीके का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब बेटा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कंपलसरी 12 मार्क्स के लिए आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। एक ही सम आता है बेटा इसमें से। मैंने कहा कि आपके पास 15-20 सम है, आप इतने करने जाओगे, इज अ वेरी डिफिकल्ट कि भाई कम समय में इतना कैसे होगा। सही बात है ना, कम समय बचा है और इतना करना है यार, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट तो और भी इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ओसीएम, एसपी, मैथ, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्टेड है एंड सारे आप करने जाओगे तो भाई नहीं हो पाएगा। तो मैं बोलता हूं कि बीके के फर्स्ट चैप्टर में से आप सिर्फ टेक्स्ट बुक का पेज नंबर, टेक्स्ट बुक निकालिए, बीके का पेज नंबर दिया हुआ है 27, 29, 32, 37, 54, 58, 61, 1 2 3 4 5 6 7 सम है बेटा। 7 सम की प्रैक्टिस करके जाइए। 7 सम की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको 12 का 12 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा बेटा, आपसे वो मार्क्स कोई नहीं छीन पाएगा। तो 12 ही, सीधी सी बात है, फर्स्ट चैप्टर में से 7 सम को एकदम इजीली सॉल्व करो। एक दिन में 2 सम करो, 4 दिन में आपका ये फर्स्ट चैप्टर एकदम पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा बेटा जी, समझ रहा है। और आपका बोर्ड एग्जाम में 80 आउट ऑफ 12 मार्क्स सेव हो जाएगा बेटा जी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चैप्टर है आपके लिए एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इतने सारे सम से डिफिकल्ट हो जाएगा। पेज नंबर दे दिया हूं 82, 85, 91, 100, 105, 118, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6
पेज नंबर है आपके पास, इसी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर देख लीजिए एंड इतना करके चाहिए, इतना प्रैक्टिस आपके लिए इनफ हो जाएगी बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए बेटा जी। ठीक है, उसके बाद में एडमिशन ऑफ पार्टनर, थर्ड चैप्टर है हमारा, 137 पेज नंबर, 145 पेज नंबर, 163 पेज नंबर, 164 पेज नंबर, 166 पेज नंबर। तो आई 1 2 3 4 5 ये 5 पेज नंबर करके जाओ, एडमिशन भी आपका कवर हो जाएगा। याद रखना, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपल्सरी 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में। तो डेफिनेटली है कि भाई इतने आपको करना ही करना है, पहले आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कर लीजिए ताकि आपके कुछ नहीं तो 20 मार्क्स एटलीस्ट से हो जाए। ठीक है, इतना आप तो कर लीजिएगा। उसके बाद एडमिशन 10 मार्क्स के लिए आता है, पेज नंबर इतना करके जाओ, आपके लिए इनफ होगा, उससे एक्स्ट्रा करने की कोई भी जरूरत नहीं है बेटा जी। फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फोर्थ चैप्टर है। ठीक है, फोर्थ चैप्टर है बेटा जी, इसको भी आप लोग 174, 175, 78, 79, 85 बस इतना ही करके जाओ, इसके ऊपर सिवा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये पेज नंबर मैंने आपको दे दिया, 1 2 3 4 5 पेज नंबर इसमें भी दिया, इतना भी करके जाओ। अगर आप ये चारों करने जाते हो तो मुझे लगता है कि चारों के चारों अगर एक चैप्टर को आप 4 दिन भी लेते हो पर डे, अगर आप 2 सम भी करते हो तो 4 चैप्टर के लिए 16 दिन, 4 चैप्टर के लिए 16 दिन, 16 दिन में आपके 4 चैप्टर फिनिश होगा बेटा। 12 12 24, 24 और 10 और 10 20, कितना हो गया 34। तो 34 मार्क्स आप सेव कर रहे हो सिर्फ 12 ही दिन में बेटा जी, समझ में आ रहा है। चलो फिर 5 है डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, 190 पेज नंबर, 196 पेज नंबर, 204 पेज नंबर, ओनली 3 पेज नंबर दिया है बेटा जी। डेथ आपका पूरा फॉर्मेट, पूरा तरीका, हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट, हर एक चीज क्लियरिफिकेशन से हो जाएगा, उसके सिवा आपको कुछ नहीं करना है। क्या फॉर्मेट होगा, पार्टनर्स के डेथ में क्या होता है, क्योंकि डेथ और रिटायरमेंट यार दोनों ही सेम ही है, सिर्फ फर्क इतना है कि डेथ में पार्टनर्स भगवान की इच्छा से फर्म को छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट में वो खुद अपनी इच्छा से फर्म को छोड़ के जा रहा है। दोनों ही केस में फर्म को छोड़ के जा रहा है बेटा जी, बस उसमें कुछ नहीं, ये दोनों एकदम सेम है बेटा जी, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, इतना करके जाइए। ठीक है, उसके बाद 6 चैप्टर है आपके लिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 6 चैप्टर में भी पेज में दिया मैंने 214, 218, 222, 228, 239, 247, 248। अब डिसोल्यूशन आपके 10 मार्क्स के लिए आता है बेटा। अगर आप इतने सम करके जाते हो तो ये 10 के 10 मार्क्स आपके सेव हो जाएंगे बेटा, ज्यादा कुछ है नहीं। कितने पेज नंबर, 6-7 पेज नंबर है, 8-9 सम होगा बेटा, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। दिन में 2 सम करिए, 4 दिन में 8 सम होता है बेटा जी। 8 सम करके जाते हो, आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर फिर भी अगर आपको ये सम करने में कोई दिक्कत आ रहा है, कहीं परेशानी आ रही है पोस्टिंग में, एडजस्टमेंट में, यार मेरे इंस्टा आईडी पे मैसेज करो यार, आपकी वो पोस्टिंग्स के, आपके वो एडजस्टमेंट को मैं दूर कर दूंगा, टेंशन ना लो बेटा जी, मैं फिक्र रहो। और वैसे भी जंतर मंतर का सीरीज आने वाला है, हर एक चैप्टर के लिए आने वाला है, तो आपकी स्टडी वहीं से हो जाएगी बेटा जी। ठीक है, चलिए अभी देखिए 7 जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखिए 286 पेज नंबर, 293 और 298, ये आपके लिए अनसॉल्व सॉल्व क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में है। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर खोलिए, इसको पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद 306, 307, 308 पे आइए, जिसमें 307 के पेज नंबर पे आपको 6 नंबर सम, 7 नंबर सम, 8 नंबर सम, 11 नंबर सम, 12 नंबर सम और 14 नंबर सम, ये करके जाना है बेटा। अगर आप इतना करके जाते हो तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज काफी इजी हो जाएगा। और अगर आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई दिक्कत है तो हमारे वीडियोस को देखो, 1 शॉर्ट सीरीज को देखो, 2 शॉर्ट सीरीज को देखो। 1 शॉर्ट सीरीज में, 2 शॉर्ट सीरीज में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए बहुत ही आसान तरीके से फॉर्मेट बना के दे दी गई है, कंसेप्ट बना के दे दी गई है, एक बार देख लीजिए, आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दिक्कत नहीं आएगी बेटा जी। ठीक है, 8 चैप्टर है कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर, पेज नंबर दिया है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर दिया है 332, 334, 342 एंड 343। अब ये 4 के 4 पेज नंबर के क्वेश्चंस आपको करना है बेटा जी, स्टार्टिंग में कर लो। एंड सारे का सॉल्यूशन हमारे जेआर के वीडियोस में अपलोडेड है बेटा। 8 चैप्टर नंबर 8 पे जाओ, लेक्चर वाइज वीडियो देख लो, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, सारा दिक्कत वहां पे आपके खत्म हो जाएंगे बेटा जी। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है, कोई समस्या आ रहा है, तो आप बिंदास मुझे मैसेज करो, आपके ये भी डाउट सॉल्व हो जाएंगे बेटा जी। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। 9 चैप्टर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा जी,
ठीक है, जिसमें दो पहले तो प्रोफार्मा दिया है, कंपेरेटिव का है बैलेंस शीट। कंपेरेटिव में क्या होता है, दो चीज निकालना होता है, सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। इनकम में क्या होता है, क्या निकालना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है सबसे पहला। फिर निकालना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सबसे पहले कंपैरेटिव का और इनकम पूरा प्रोफार्मा याद कर लो, क्योंकि दो का प्रोफार्मा अगर आपको याद हो गया तो सम काफी इजी है बेटा, सम में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं कराऊंगा ये सब, बेफिक्र रहो, आपको बहुत ही इजी है। तो आप ये कर लीजिएगा बेटा जी, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फिर जो आपका 10 चैप्टर है कंप्यूटर अकाउंटिंग, अब देखो बेटा ये पूरे तरीके से एक थ्योरी चैप्टर है बेटा जी, इसमें कोई सम नहीं बनता है, इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस बनता है, 8 मार्क्स के लिए कंफर्म पूछा जाता है। अगर आप ये 3 क्वेश्चंस का पढ़ के लिख के अगर बेटर तरीके से प्रैक्टिस करके जाते हो तो बोर्ड एग्जाम में 80 आउट ऑफ 8 मार्क्स आपका फिक्स है बेटा जी, याद रखो चीजों को। तो याद कीजिए इसके आंसर्स को, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, एंड बोर्ड मार्क्स में आपका 80 आउट ऑफ 8 मार्क्स तो सेव कर लीजिए लास्ट चैप्टर से बेटा जी। तो देखते वो क्वेश्चंस कौन सा होने वाला है, तो देखना है वो क्वेश्चंस कौन से होने वाला है जिसको करके आप 8 मार्क्स सेव कर सकते हो। बीके में 10 चैप्टर में से देखिए पहला क्वेश्चन है, गिव कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग प्रोसेस। देख लीजिए ये है आपका पहला क्वेश्चन जिसको आपको पढ़ के प्रैक्टिस करना है। हो सकता है इस साल ये क्वेश्चन पूछा जाए बेटा जी और 8 मार्क्स आपका सेव हो जाए। उसके बैक में हम 2 क्वेश्चंस और करके जाएंगे, अगर हमारा लक खराब हुआ, अगर ये नहीं पूछा गया तो इनमें से कोई एक तो पक्का पूछेगा बेटा जी, तो हम तीनों करके जाएंगे। फिर क्या देखो, एक्सप्लेन द फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अब अकाउंटिंग सिस्टम के फीचर्स या इंपॉर्टेंस दोनों ही पढ़ लीजिए। अगर आपने तीनों को पढ़ लिया, लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो मैं बता रहा हूं, कंफर्मली श्योरिटी बता रहा हूं कि आपका ये जो 8 मार्क्स है ना बेटा, ये फिक्स है, ये एकदम फिक्स बोल रहा हूं, एकदम कंफर्मेशन है भाई, याद रखो। तो आपको इस तरीके से स्टडी करना है। तो फर्स्ट चैप्टर से लेके 10 चैप्टर तक मैंने सारे चैप्टर वाइज आपको एमपी क्वेश्चंस दे दिए हैं। आप फटाफट से बुक खोलो, टेक्स्ट बुक खोलो, पेज नंबर खोलो और प्रैक्टिस करना चालू कर दो। प्रैक्टिस करते हुए कोई भी दिक्कत आ रहा है, प्रैक्टिस करते हुए कोई भी दिक्कत आ रहा है, मेरे इंस्टा पे मुझे मैसेज करो, आपके सारे के सारे डाउट्स वहां पे सॉल्व हो जाएंगे। और उसके सिवा जंतर मंतर सीरीज आपके लिए आने वाला है। जंतर मंतर के सीरीज में मैं आपको पूरे सम को एकदम एक्सप्लेन करूंगा, एकदम बेसिक तरीके से और एकदम ट्रिक्स के साथ में, रूल्स के साथ में, रेगुलेशंस के साथ में बेटा जी। अगर आपने वो जंतर मंतर देख ली तो मैं बता रहा हूँ कि आपको कोई भी सम में दिक्कत नहीं आएगी बेटा जी। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपको फर्स्ट चैप्टर से लेके 10 चैप्टर तक कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है या कौन कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है बेटा जी, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बोलते ना मायने रखे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए बोर्ड एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिए, तो फटाफट से चेकआउट करो और सॉल्व करना चालू करो। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।